अपना आगे करेंगे। देखो बेटा, ये जो मेटलर्जी कर रहे हैं इसमें बेसिकली 4 स्टेप्स थे। देखो, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, वो स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो स्टेप भी हमारा हो गया, जिसके फर्दर हमने 4-5 मेथड्स देखे थे कि हम किस टाइप की ओर को किस मेथड से हम कंसंट्रेट करते हैं। फिर जो थर्ड स्टेप था ना बेटा, थर्ड स्टेप के अंदर फिर फर्दर 2 स्टेप्स थे। थर्ड स्टेप में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल को प्राप्त कर रहे थे, है ना, मतलब मेटल निकाल लिया अभी, पर वो भी गंदा है, उसको साफ करेंगे और नेक्स्ट मेथड में। और जो थर्ड स्टेप था उसमें क्या कर रहे थे हम, कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल को प्राप्त किया था, जो कि फिर फर्दर 2 स्टेप्स में था कि कंसंट्रेटेड ओर को पहले तो हमने बदला था किसमें, उसकी मेटल की ऑक्साइड में, ठीक है। ध्यान है, देखो बेटा, जैसे मान लो ZnSO है, साफ कर ली, कंसंट्रेटेड हो गई, तो पहले स्टेप में तो हम उसको बदलेंगे किसमें, उसकी ऑक्साइड में। इसके अंदर जो फर्दर थर्ड स्टेप था, सेकंड स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, समझ में आ रही बात बेटा। सेकंड स्टेप क्या था, ओर की कंसंट्रेशन, और फर्स्ट स्टेप क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग था। दूसरे में हमने कंसंट्रेशन करी। थर्ड स्टेप फर्दर 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में तो हम कंसंट्रेटेड ओर से उसकी ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, जो कि हम या तो रूस्टिंग के द्वारा करते हैं या कैल्सिनेशन के द्वारा करते हैं, ठीक है। क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट, समझ रहे हो। थर्ड स्टेप का पहला स्टेप हम कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप का हम सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं। मैंने थोड़ा इसलिए रिवाइज किया क्योंकि बेटा कई दिन हो गए थे, थोड़ा वीडियो बने हुए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो चलो कोई नहीं, अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड स्टेप का जो पहला स्टेप था उसमें तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल की ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। और जो थर्ड स्टेप का सेकंड स्टेप है उसमें हम इस ऑक्साइड में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे ऐसा, क्योंकि देखो हमें ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये तो क्या करेगा, दूसरे की रिडक्शन करेगा, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को ले जाएगा, जैसे मान लो कार्बन डाला हमने, ठीक है, तो कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक हमें अलग मिल जाएगा। हमें जिंक ही तो चाहिए, अपना क्रूड मेटल चाहिए, मतलब मेटल चाहिए मेटल की फॉर्म में, सब चीज़ों से बाहर निकल के। हाँ, अभी इसको फर्दर साफ हम करेंगे, वो फोर्थ स्टेप होता है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, ठीक है। पर थर्ड स्टेप में हम क्या प्राप्त करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं आइदर बाय रोस्टिंग और बाय कैल्सिनेशन। एंड द फोर्थ स्टेप इज कि हम ऑक्साइड से अपने मेटल को प्राप्त करते हैं बाय यूजिंग अ प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, देखो थर्ड स्टेप का सेकंड स्टेप है, ठीक है, कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। अच्छा, इसी प्रोसेस को ना हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं जनरली, कि जब हम रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन या कार्बन का कोई कंपाउंड यूज करते हैं, जैसे कार्बन यूज कर लें या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर लें, तो नोट्स में पढ़ते जाओगे ना, ऐसे बहुत आसान है, समझ में आता चला जाता है, कुछ भी नहीं है इसे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, मैं भी इसको सामने रख देती हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। तो जब हम कार्बन या कार्बन के किसी कंपाउंड को यूज करके एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके जब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। अच्छा, जब हम ये रिडक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं फॉर गेटिंग द मेटल, उसमें अगर हम हीटिंग भी यूज करते हैं, मतलब हीटिंग भी करते हैं, है ना, हीटिंग प्रोसेस को भी यूज करते हैं, तो हम उसको पायरोमेटलर्जी कह देते हैं। पायर ऑलवेज मीन्स फायर, एक तरीके से हीटिंग, ठीक है। तो पायरोमेटलर्जी हम स्पेशली जब कहते हैं, जब हम ड्यूरिंग मेटलर्जी, ड्यूरिंग एक तरीके से रिडक्शन हम हीटिंग भी करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो फर्दर मैंने अब बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं रिडक्शन के, बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, ठीक है। जैसे कि केमिकल रिडक्शन में हम कार्बन या कार्बन का ऑक्साइड यूज कर लें, ऐसी जैसे यहाँ मैंने कार्बन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते तो यहाँ CO2 बाहर निकल जाता और मेटल बाहर हो जाता, ठीक है। ऐसी ही समझ में आ रही बेटा बात। तो केमिकल रिडक्शन में हम कार्बन या उसके कंपाउंड को काफ़ी यूज करते हैं। अच्छा, जब हम कार्बन और उसके कंपाउंड को यूज कर रहे होते हैं, तब हम उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ एक और चीज़ भी ऐड करते हैं, समझ लो बेटा। जैसे हमने कोई बर्तन लिया, कोई भट्टी ली, है ना, तो उसमें हमने एक तो अपना मेटल का ऑक्साइड डाला, एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला, एक तीसरी चीज हम और डालते हैं, उसको फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, फ्लक्स। फ्लक्स क्या करता है बेसिकली, फ्लक्स ये करता है कि जो हमारी ऑक्साइड के साथ इम्प्यूरिटीज थी, इम्प्यूरिटीज निकालना बड़ा मुश्किल टास्क होता है कि हम सारी गंदगी हटा दें, कंसंट्रेशन में भी हटाए, पर फिर भी बहुत सारी रह जाती है।
तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो गैंग पार्टिकल है, जो गैंग्यू पार्टिकल है ना, गैंग्यू कह लो या गैंग कह लो, तो फ्लक्स क्या करता है कि जो गैंग्यू होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं मिट्टी की, है ना, रेत की जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फ्लक्स क्या करता है उनके साथ बंध कर एक लेयर बना लेता है, उसको स्लैग कहते हैं। देखो हम एक मतलब इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखते हैं कि फ्लक्स हमेशा गैंग के साथ बनकर क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है। स्लैग क्या होता है, मोल्टन लेयर बनती है, मतलब जैसे उसको पिघली हुई ऐसी तरल एक क्या बन जाती है, परत बन जाती है। देखो मेटल जब निकलेगा तो वो हमारा भारी होता है और तरल ही बनेगा, जनरली वो लिक्विड फॉर्म में बनता है, पर वो सबसे नीचे बैठ जाएगा क्योंकि सबसे भारी है जितनी भी चीजें हैं। तो देखो जैसे कि भाई मान लो ये हमारा ऐसे बर्तन है एक तरीके से, ठीक है, इसमें हम दो ऐसे छेद करके रखते हैं, सबसे नीचे तो मेटल की लेयर आ जाती है, उसके ऊपर एक हमारी लेयर आती है, उसको हम स्लैग कहते हैं। मतलब फ्लक्स क्या करता है, सारे गैंग्यू पार्टिकल को अपने में एक तरीके से डिसॉल्व करके एक लिक्विड लेयर बना लेता है, जो कि विच फ्लोट्स ओवर द मेटल, जो मेटल के ऊपर तैरती है। तो हम उसको वहां से ऐसे स्कीम्ड ऑफ कर लेते हैं। स्कीम्ड ऑफ कहते हैं ऐसे निथारना, जैसे चाशनी बनाते हो तो ऊपर कई बार गंद किया जाती है तो ऐसे ऊपर ऊपर से हटा देते हैं। तो ऐसे ऊपर ऊपर वो सारे गैंग्यू पार्टिकल को एक लेयर के रूप में मेटल के ऊपर ले आता है, कौन, फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स हमेशा गैंग्यू पार्टिकल के साथ मिलकर क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है, और स्लैग को हम ऊपर से निकाल लेते हैं, मेटल को नीचे से निकाल लेते हैं। फ्लक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक एसिडिक फ्लक्स होता है बेटा और एक बेसिक फ्लक्स होता है। अगर इम्प्योरिटीज हमारी देखो बेसिक नेचर की होंगी तो हम एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, और अगर इम्प्योरिटीज हमारी एसिडिक नेचर की होंगी तो हम बेसिक फ्लक्स डालेंगे, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो उन दोनों के एग्जांपल्स नोट्स में हैं, तो वो तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक बेसिक बेशक बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो हमारे मेटल ऑक्साइड के साथ इम्प्योरिटीज हैं, मान लो CaO की। ठीक है, ये हमारी एक तरीके से कैसी है, बेसिक इम्प्योरिटी है, तो इसमें हम एसिडिक फ्लक्स डालेंगे। सिलिका हमारा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है बेटा, तो ये इसके साथ मिलकर CaSiO3 बना देगा। ये क्या बना, स्लैग। ये क्या था, ये हमने डाला फ्लक्स। ये क्या था यहाँ पर, गैंग्यू पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज के साथ मिलकर फ्लक्स क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है। तो एक ये मेथड था। समझ में आई बात, हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू क्रूड मेटल, की मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना। तो हमने इसमें पहली प्रोसेस करी, दैट इज स्मेल्टिंग बाय यूजिंग कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब हम उनको एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, फ्लक्स और डालते हैं, ताकि वो इम्प्योरिटीज को स्लैग के फॉर्म में अलग ले आए। ठीक है, एक ये मेथड था। दूसरा मेथड होता है हमारा रिडक्शन का, थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं उसको। ठीक है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। बेसिकली एल्यूमिनियम को हम इसमें यूज करते हैं। देखो इसके लिए फिगर कहीं से दिखाऊं। ठीक है, एल्यूमिनो थर्मिक रिडक्शन कहते हैं उसको। देखो इसमें ना हम ऐसे क्रूसिबल लेते हैं, जैसे चाइना डिश होती है ना, ऐसे बहुत छोटी सी चाइना डिश होती है, और इसमें नीचे से थोड़ा सा छेद होता है, मतलब ऐसी मटेरियल की होती है जो बहुत हाई हीट बियर कर सकती है। तो इसमें हम अपनी मेटल ऑक्साइड को डाल देते हैं। ठीक है बेटा, इसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर को डालते हैं, थोड़ा सा हम बेरियम परऑक्साइड भी डालते हैं। ठीक, अब इन सबको गर्म कैसे किया जाए, हम एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको एकदम खूब आग में एकदम बिल्कुल बहुत लाल करके एकदम से खूब गरम और इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, बारी बारी गर्म करके इसमें हम डालते रहते हैं। उससे क्या है, सारा जो यहाँ पर सारा मैटर है, जितना भी सामान है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक तो हमारा मेटल ऑक्साइड है, मतलब ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि कार्बन या कार्बन के कंपाउंड से रिड्यूस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिर हम किसको यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमियम है, मैंगनीज है, तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम पाउडर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने मेटल की ऑक्साइड ली, एल्यूमिनियम का पाउडर लिया और हमने बेरियम परऑक्साइड डाला। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो वो जो तीनों चीज़ों का मिक्सचर था ना, उसको हम थर्माइट कहते हैं। उन तीनों के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, थर्माइट कहते हैं। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में। तो इस पूरे मिक्सचर को हम इग्नाइट करते हैं, मतलब गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बेरियम परऑक्साइड थोड़ा कैटलिस्ट का काम करता है, थोड़ा उसको जल्दी मेटल को निकालने में मदद करता है। तो एल्यूमिनियम पाउडर क्या करेगा, उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करता जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो क्रोमियम की ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम
उसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, क्रोमियम मेटल अलग निकल जाएगा, एल्यूमिनियम एज ऑक्साइड अलग बन जाएगा। तो जो मेटल बनेगा वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा और नीचे से हम क्रूसिबल का जो छेद है उसको खोल देंगे और नीचे से मेटल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो दैट इज थर्माइट प्रोसेस फॉर द रिडक्शन ऑफ दोज मेटल्स विच कांट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे फिर फर्दर हम और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। देखो जैसे वाटर गैस को यूज कर लेते हैं। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस करने का काम करता है और हाइड्रोजन भी रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, निकल की ऑक्साइड को हम वाटर गैस से रिड्यूस कर लेते हैं। ऐसे ही रिडक्शन विद सम अदर मेटल्स की जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको डाल दो किसी की मेटल ऑक्साइड में, तो सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, जैसे 10th में तुमने पढ़ी थी। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल खुद ऑक्साइड बना लेगा और कम रिएक्टिव को उसके ऑक्साइड में से बाहर निकाल देगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। और भी देखो बेटा आगे, तो ऑटो रिडक्शन भी होता है। ऑटो रिडक्शन समझते हो कि कई बार ड्यूरिंग द मेटलर्जी, ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब रूस्टिंग या कैल्सिनेशन हो रहा होता है, तो जैसे कि कॉपर, हमारी कॉपर की जो हम ओर यूज़ करते हैं उसके सल्फाइड ओर होती है Cu2S। ठीक है, तो जब हम रूस्टिंग करते हैं तो कुछ ऑक्साइड बन जाता है। फिर वो जो ऑक्साइड होता है ना वो खुद ही, और जो कॉपर सल्फाइड वहाँ थोड़ी और भी बची हुई होती है, तो और ही खुद अपनी ऑक्साइड का रिडक्शन करने लग जाती है। तो Cu2S प्लस Cu2O खुद ही एक तरीके से एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग निकल जाती है और कॉपर छूट जाता है। तो उसको ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन करते हैं, कहते हैं कि और ही अपनी ऑक्साइड की खुद ही रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड या हाइड्रोमेटलर्जी है। ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे हमने देखा है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो एक, ये हमने साइनाइड प्रोसेस में भी देखा है, जो तुम्हें शुरू में ही कंसंट्रेशन ऑफ ओर में साइनाइड प्रोसेस कराई थी। तो वहाँ सिल्वर और गोल्ड की जब हम साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसमें हमने जिंक डाला था, तो जिंक खुद कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और सिल्वर और गोल्ड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसको हम हाइड्रोमेटलर्जी भी कहते हैं, समझ रहे हो। या सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है कि वे हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को उसके कॉम्प्लेक्स में से बाहर निकाल देता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, सिंपल हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा हमारा कि भाई एक तरीके से कैटायन कैथोड पर जाएंगे, एनायन एनोड पर जाएंगे। तो कैटायन जब कैथोड पर जाएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो उनका रिडक्शन हो जाएगा कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर, और वो अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ लो बेटा। तो ऐसे ही सिंपल से हमारे मेथड थे। तो ये 4 मेथड्स हमने किसके पढ़े हैं, मेटल ऑक्साइड से कैसे हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हो बेटा। कंसंट्रेशन के बाद का जो स्टेप था उसके अंदर फर्दर 2 स्टेप्स थे। पहला जो स्टेप था वो हम रूस्टिंग या कैल्सिनेशन करा के करते हैं, और दूसरा स्टेप हमने यहाँ 4 मेथड्स देखे। एक तो केमिकल रिडक्शन कराया कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करके, जिसमें हम फ्लक्स को भी डालते हैं। फिर हमने थर्माइट प्रोसेस देखी एल्यूमिनियम पाउडर को यूज़ करके। फिर अलग अलग हमने देखे, वाटर गैस को यूज़ किया, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को यूज़ किया, हाइड्रोमेटलर्जी हम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस करके वी कैन गेट द मेटल फ्रॉम इट्स मेटल ऑक्साइड। लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कि कैसे हम अपने मेटल को शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे उसकी क्रूड मेटल से, मतलब कच्ची धातु से कैसे हम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे।